जय सिया राम दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा रामचरितमानस के अंदर सुंदर कांड को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो आखिर सुंदर कांड को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना है? वैसे तो अलग अलग साधु संतों का अलग अलग मत है साथियों, लेकिन मेरा जो मत है उसे आप सुने। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आज से मैं बयाना बामणा वाले हनुमान जी के मंदिर पर और यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ सुंदर कांड की सीरीज। सुंदर कांड को क्यों सुंदर बताया गया है, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ। सुंदर कांड विश्व का सबसे बड़ा प्रेरणादायक ग्रंथ है। यह सबसे बड़ा मोटिवेशनल गुरु है। यदि एक मनुष्य अपने जीवन में सुंदर कांड को पढ़ लेता है, उसको अपने हृदय स्थल में उतार लेता है, तो वह जीवन में कभी भी किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होगा। यदि सुंदर कांड के सिद्धांतों पर कोई व्यक्ति चलता है, वो जीवन में असफल नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, सुनो। सुंदर कांड की शुरुआत अरण्य कांड के इस दोहे से शुरू होती है। इसमें जामवंत जी वानर सेना को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ सो तन वरण न जाए, उभय घरी मऊ दीनी सात प्रदक्षिण धाय। कहते हैं कि जब प्रभु ने बाली रूप में अपने शरीर को विशाल किया था, तो मैंने मात्र 2 घड़ी के अंदर 7 परिक्रमा कर ली थी, लेकिन अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूं और यह कार्य करने में असंभव हूं कि मैं समुद्र को लांघ सकूं। तो साथियों, यहां से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि किसी भी दल का नेतृत्व करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुभवहीन समाज, राष्ट्र या कोई दल विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। दल को प्रेरित करते हैं। अगली कड़ी में जब उनकी प्रेरणा से अंगद जी को जोश आता है, तो अंगद कहते हैं कि अंगद कयूं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती वारा। अंगद कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, समुद्र को लांघ सकता हूं, कि मुझे एक संशय कि मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो अब साथियों देखना, एक बुजुर्ग की आंखों में चश्मा और उनका अनुभव। यदि समाज के अंदर, यदि परिवार के अंदर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में असफल होता है या उस कार्य में उसकी रुचि नहीं होती, तो उसको हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। जैसे कि जामवंत जी यहाँ अंगद को प्रेरित करते हैं। जामवंत जी को पता है कि अंगद जी समुद्र को लांघे या ना लांघे, ये कार्य उनसे नहीं हो सकता, तो उनको वो हतोत्साहित नहीं कर सकते और ना ही वो करते हैं। वो कहते हैं जामवंत कह तुम सब लायक, पटई किम सबही करनायक। हे जामवंत, आप सब कुछ कर सकते हो, आप इस कार्य को कर सकते हो, लेकिन आप इस दल के सेना नायक हो, हम आपको नहीं भेजते। यदि समाज के अंदर कोई व्यक्ति, कोई बालक अगर किसी कार्य को करने में असफल होता है, तो उसे हतोत्साहित मत करो, उसे जामवंत की तरह उसे प्रेरित करो कि तू इस कार्य को कर सकता है, लेकिन अभी तू रहने दे, इस कार्य को अमुक व्यक्ति करेगा। और एक बुजुर्ग की आंखों में जो चश्मा है, वो पहचान लेते हैं कि पूरे दल में इस कार्य को हनुमान जी ही कर सकते हैं। तो हनुमान जी के लिए वो बोलते हैं, कहे रीच पत सुन हनुमाना, का चुप साध रहेउ बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। वह हनुमान जी को उनका बल स्मरण कराते हैं, वो हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, हनुमान जी को उनके अवतरित होने का उद्देश्य बताते हैं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काज लग तब अवतारा, सुन तोई भयो पर्वताकारा। जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, आप जिसे ना कर सके। वो हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, और ऐसा सुनते ही हनुमान जी अपना विशाल शरीर धारण कर लेते हैं। सुनते ही भयो पर्वताकारा। साथियों, हनुमान जी जब अपना विशाल शरीर धारण करते हैं, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिंहनाद कर बारे बारा, लीलौ नागौ जलनित खारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनौ या त्रिकूट उपारी। हनुमान जी जोश में आ जाते, बोलते हैं जामवंत जी बताओ, रावण को त्रिकूट पर्वत के साथ ले आऊं?
या रावण को मार के, पूरी सेना को मार के सीता जी को ले आऊं। तो साथियों, यहां पर जामवंत जी हनुमान जी के जोश को स्थगित करते हैं। वो कहते जैसे कि कोई युवा अगर जोश में ज्यादा आता है और जोश में वो कोई गलती भी कर बैठता है, ऐसे ही जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं, ना करो तात तुम जाई सीते ही देख कहो सुधाई। आप बस वहां जाके इतना कीजिए कि सीता माता को देख आइए, उनकी खबर सुन ले आइए और श्री राम जी का संदेश उन तक पहुंचा दिए। साथियों, इन चौपाइयों से हमें संदेश मिलता है कि हमारे समाज में, हमारे दल में एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए इस विषय से हमें संदेश मिलता है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और बुजुर्ग हमें उचित मार्गदर्शन करें। जैसे जामवंत जी रामदल का, वानर सेना का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे ही हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपने अनुभव से समाज के युवाओं को उचित मार्गदर्शन करें। और हमारी जिम्मेदारी है, हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। साथियों, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगले मंगलवार को लेके आऊंगा अगली कड़ी। जब तक के लिए जय सिया राम, जय बालाजी सरकार।